क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता होगा? लोग सोचते हैं, कितनी पूजा की, कितना दान दिया, कितने व्रत रखे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, पहला सवाल यह नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव बताने जा रहा हूँ जो कुछ समय के लिए मृत्यु की अवस्था में गया और लौटकर जो उसने बताया वह सुनकर उसका पूरा जीवन बदल गया। उस व्यक्ति का नाम मोहन था। साधारण जीवन, न बहुत धार्मिक, न बहुत बुरा। एक दिन अचानक गंभीर बीमारी के कारण वह बेहोश हो गया। उसे लगा सांस रुक रही है, शरीर भारी होता जा रहा है और अगले ही क्षण उसने खुद को शरीर से बाहर खड़ा पाया। यमलोक की ओर यात्रा। 2 शांत यमदूत आए, न डंडा न डर, बस बोले, तुम्हारा समय आया था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। मोहन को अंधेरे में नहीं, बल्कि एक गंभीर और शांत स्थान पर ले जाया गया। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई मारपीट नहीं, बस गंभीर सन्नाटा। सबसे पहला सवाल। अचानक एक दिव्य आवाज गूंजी, तूने किसी का दिल दुखाया था क्या? मोहन चौंक गया। उसने सोचा, पूछेंगे पूजा के बारे में, पूछेंगे पाप पुण्य के बारे में, लेकिन यह सवाल फिर उसके सामने उसका पूरा जीवन चलने लगा। जब उसने माँ की बात अनसुनी की, जब उसने गुस्से में किसी को अपमानित किया, जब उसने मजाक में किसी का आत्मसम्मान तोड़ा, हर दृश्य पर उसके दिल में दर्द उठता गया। आवाज आई, इन शब्दों ने सामने वाले को वर्षों तक दुख दिया था। मोहन रो पड़ा। फिर कुछ और दृश्य दिखे। एक दिन भूखे को दिया गया भोजन, किसी दुखी को चुपचाप सुना जाना, बिना स्वार्थ की गई छोटी मदद। आवाज बदली, यही कर्म तू है, अभी संभाले हुए है। मोहन ने महसूस किया, छोटी अच्छाइयाँ बड़ी गलतियों से भी भारी होती है। आवाज आई, यहाँ सबसे भारी कर्म पूजा छोड़ना नहीं, बल्कि किसी का दिल तोड़ना है। और सबसे बड़ा पुण्य मंदिर जाना नहीं, बल्कि किसी के आंसू रोक देना है। अचानक मोहन की आंख खुली। वह अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आप चमत्कार से बच गए। लेकिन मोहन जानता था, यह चमत्कार नहीं, चेतावनी थी। उस दिन के बाद उसकी वाणी बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया और उसका मन शांत रहने लगा। वह कहता है, अगर जीवन में शांति चाहिए तो किसी का दिल मत दुखाओ। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। यमलोक की सबसे बड़ी सजा मार नहीं होती, पछतावा होता है। आज अगर हम संभल जाए तो कल कोई सवाल भारी नहीं पड़ेगा। तो कमेंट में लिखें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कथाएं हमें बेहतर इंसान बनाती है।